अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन, जिसकी काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ नाम लेना चाहूँगी जो कि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि उनका नाम लिया जाए। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर मोहम्मद रब्बानी साहब का। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा रेसिपी। मोहम्मद रब्बानी साहब, आपका नाम भी यहाँ पर ले लिया हमने आज वीडियो में। और उसके बाद रूबी साकिब हैं जिनकी बर्थडे है 6 नवंबर को। तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस रूबी। आई होप आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे अपनी बर्थडे पर। तो ये हो गए नाम हमारे अच्छे और बहुत ही प्यारे व्यूज़ के, जो बहुत प्यार से ये रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उनका नाम वीडियोस में ज़रूर लिया जाए। रेसिपी का नाम है जी चिकन दिल बहारा। इसमें जो चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले चिकन है। आप इसे बोनलेस में बना सकते हैं या फिर हड्डी के साथ वाले चिकन में। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बोन के साथ चिकन। बीच में जाएगा मक्खन, दैट्स बटर। ब्लैक पेपरकॉर्न यानी कि साबुत काली मिर्चें। लौंग हो गई यहाँ पर क्लोव्स, साबुत मोटी इलायची, ब्लैक कार्डमम्स होगी, सिनेमन स्टिक हो गया दालचीनी। उसके बाद कुछ चाहिए सब्ज़ इलायची, दैट्स ग्रीन कार्डमम। पिसी हुई काली मिर्चें, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। भुना कोटा ज़ीरा, दैट्स ड्राई रोस्ट एंड क्रश क्यूमिन सीड्स। हल्दी हो गई, टर्मरिक। बीच में इसमें हम बे लीफ डालेंगे यानी कि जो कड़ी पत्ता होता है, तेज़पात सॉरी। हरी मिर्चें बीच में जाएंगी। सॉल्ट हो गया, नमक, ये तीखी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं। गरम मसाला मेरा होममेड है। ग्रीन चिली का पेस्ट आप बनाएंगे क्योंकि इसमें लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ हरी मिर्चें इस्तेमाल होती हैं। और ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये आपके जायके पर है कि आप इसको स्पाइसी, मीडियम या माइल्ड रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये होगी स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ को मैंने ग्राइंड कर लिया है पेस्ट में। मिल्क पाउडर बीच में जाएगा, ये वही है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं चाय में डालने के लिए, या फिर नीडो इस्तेमाल कर लें, नेस्ले का कर लें, दैट्स योर चॉइस अगेन। टमाटो की प्यूरी जाएगी। अगर प्यूरी आपको नहीं मिल रही, आपके पास नहीं है, तो सिंपली आप टमाटर को बॉईल करते हैं, छिलका रिमूव करते हैं और उसे सीड्स रिमूव कर आपने उसे ग्राइंड कर लेना इनटू अ पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्रीम जाएगी बीच में, घर की इस्तेमाल कर लें, बाजार की अपनी शॉप, आपका अपना जो है ऑप्शन है यहाँ पर। काजू का पेस्ट है, कैश्यू नट्स, उसको मैंने ग्राइंड किया थोड़े से पानी के साथ में। अगर आपको कैश्यू नट्स महंगे लगते हैं या नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप सिंपली बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आपने पेस्ट बना लेना है। प्याज जाएंगे, दैट्स अनियंस। दोबारा इसको मैंने इनटू पेस्ट कर लिया हुआ है ग्राइंड करके। और बीच में जाएगी दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट। ये तमाम चीज़ें होगी बीच में। इसमें थोड़ा सा एंड में हरा धनिया भी जाएगा। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि इसमें तेल का भी इस्तेमाल होगा। तो ये कि थोड़ा सा मैंने इसमें तेल गरम कर लिया हुआ है और ये चला गया बीच में मक्खन। बटर को अच्छे से पहले मेल्ट हो जाने दें तेल के साथ में। ये एक ट्रिक होता है, वरना जो मक्खन होता है वो जल जाता है, उसका रंग काला पड़ना शुरू होता है, वो कुछ खूबसूरत भी नहीं लगता। फिर आपकी जो हांडी की जो है लुक है बिल्कुल काली काली सी हो जाती है। तो ये कि सिंपली इसको मेल्ट होने के फिर आपको दिखा। अच्छी तरह मक्खन भी मेल्ट हो गया और ये अच्छे से यहाँ पर गर्म हो गया हुआ है। इसमें अब आपने ऐड करना है जो कि चिकन के पीसेस आपको दिखाए थे, तो इसको इसमें डालते हैं और आपने इसको फ्राई करना है चिकन को हाई फ्लेम पर फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट। इसका कलर अच्छा सा जो आप देख रहे हैं पिंक है, वाइट की तरफ आ जाएगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पे चिकन जो है आपकी फ्राई हो चुकी है। अब आप इसे निकाल करके एक साइड पर रख दें और फिर आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट स्टेप। चिकन को निकाल करके एक साइड पर रख दिया। अब आपने इसी तेल में जो है साबुत मसाले डालने। तो ये चला गया इसमें दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, काली मिर्चें, सब्ज़ इलायची। और इसको हाई फ्लेम पर जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको फ्राई कर लें ताकि ड्राई स्पाइसेस का जायका जो है तेल में आ जाए। अब इसमें आप ऐड कर देंगे तेज़पात, तो भी फिर मिक्स कर लें। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि आपको अनियन दिखाया था ग्राइंड किया हुआ। फ्लेम हाई पे रखें और इसको अच्छा सा जो है सुनहरा हो जाने तक इसको आपने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो ये देख लें यहाँ पे ये परफेक्टली फ्राई हो गया है। और ग्राइंड किए हुए प्याज की पहचान ये होती है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, कि जैसे आप उसे गर्म तेल में किसी भी प्याज को डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्प्लाटर करती है, उछलती है। और जैसे ये देख लें कच्चापन ख़त्म होता है यानी कि उसका लिक्विड ड्राई हो जाता है, तो ये इस तरीके से बिल्कुल काम हो जाता है प्याज।
ये यहाँ पर हो गया। इसमें अब ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको यहाँ पे आपने जो है फ्राई करना है। अब इसमें आपने जो है ऐड करना है वो चिकन जो हमने फ्राई किया था, और जो भी लिक्विड चिकन ने छोड़ा होगा वो बीच में होगा बोल में, वो तमाम बीच में ऐड कर दी, उसी में जो है यखनी इसकी बन जाती है। किस्म की पानी छोड़ता है चिकन। यहाँ पर अब डालते हैं बाकी की चीज़ें। तो ये चली गई हल्दी, नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, टमाटो प्यूरी, काजू का पेस्ट या फिर बादाम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट, और बीच में आप डालेंगे दही। और आपको हमेशा बताया है कि दही ठंडी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सॉरी, रूम टेम्परेचर पर होगी तो और फेंट करके डालेंगे तो आपको इसका इशू नहीं होना चाहिए। तो ये कर लेने के बाद इसमें दही डालते हैं और इसको अच्छी तरह पहले आप करेंगे मिक्स। हाई फ्लेम पर ही रखिएगा और फिर आपको साथ साथ में बताती हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे अब पानी डाल दिया, मिक्स कर लें। हमेशा आपको बताया है एक जोश का वेट करें, उसके बाद आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रख के इतना कुक करेंगे कि जो चिकन है वो परफेक्टली डन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने चिकन को सिर्फ फ्राई किया था हल्का सा और कुछ ख़ास उसकी कुकिंग नहीं हुई थी। तो ये कि अब हमने चिकन को अच्छे से कुक करना है इस मसाले के साथ में। और ये याद रखिए कि इसका मसाला काफ़ी गाढ़ा बनता है और ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। यकीन जाने आप इसको सर्व कीजिएगा पराठों के साथ या पूरी पराठा, सीरियसली रियली नाइस। तो ये है कि इसे यहाँ पर पकने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो देखें यहाँ पे चिकन परफेक्टली डन हो गई है और ये गाढ़ापन जो है इसमें आना शुरू हो गया। अब आपने इसमें हरी मिर्ची डालनी, चंद जो है गार्निशिंग के लिए मैं छोड़ रही हूँ। गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें, इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहीं पर अब आपने ऐड करना है जो कि मिल्क पाउडर आपको दिखाया था मैंने। क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी इसको गार्निश करने के लिए। मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह और बिल्कुल इसको अपने दम पर रख देना है फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स के लिए। उसमें ये है कि जो पाउडर का जायका है, क्रीम, गरम मसाला तमाम, वो भी सालन के अंदर में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। तो ये है कि इसे अब हम रख देते हैं दम पर। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले हरा धनिया यहाँ पे डालूंगी। तो ये चला गया बीच में हरा धनिया। अब इसको आप रख दें मिक्स कर कर दम पर। दम दे देने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और जो हमने क्रीम बचाई थी वो उस पर डाल करके सर्व कीजिएगा पराठों के साथ या फिर पूरी पराठा, रोटी आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, तब कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।